हेलो माय ब्यूटीफुल व्यूअर्स, हाय एवरीवन, गुड इवनिंग। तो आज तो सूर्य ग्रहण था एंड लंच हुआ नहीं, पापा का भी मेरा भी, क्योंकि उसी दौरान ग्रहण चल रहा था। एंड ग्रहण में कुछ खाया नहीं जाता, ये मान्यता है। एंड इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न भी है, वो तो सबको पता ही है। और वैसे ज्योतिष जो शास्त्र है उन उसके अनुसार तो ग्रहण के बाद घर की शुद्धिकरण, चीज़ों की शुद्धिकरण और खुद नहा लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो वही रिचुअल मैं भी फॉलो करती हूँ। एंड मैंने नहा लिया है, नहा कर नए कपड़े पहन लिया है। नए कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैंने पहन लिया क्योंकि बोर हो रही थी। सोचा कि थोड़ा रील्स वगैरह बना लो। रील्स तो बनता ही रहता है। एंड ऐसे ना मस्ती मजाक नहीं, मस्ती मजाक नहीं, मतलब अच्छा लगता है कभी कभी ऐसे सच सवर के, है ना। घर में पड़ा पड़ा हुआ ज्वेलरी, कपड़े वपड़े वगैरह निकाल के पहनना। ओकेशन में जाना नहीं होता, फंक्शंस में जाना नहीं होता, ये सारे ज्वेलरी पहनना नहीं होता। हालांकि मैं इतना हैवी ज्वेलरी पहन के नहीं रह सकती, कुछ सेकंड के लिए, कुछ मिनट के लिए, कुछ घंटे के लिए अच्छा टॉलरेबल है, लेकिन मतलब ऐसे पहन के रखना बहुत अनकंफर्टेबल लगता है ना। तो चलिए, इसके बाद मुझे क्या करनी है, शुद्धिकरण करनी है घर की चीज़ों की। एंड फिर वही सारी चीज़ें चलेगा। उसके बाद डिनर बनाने हैं, खाने हैं। दोपहर जो मैंने ना सुबह बना लिया था लंच, क्योंकि मेरे को ग्रहण के बारे में याद नहीं था, लेकिन पता था मुझे ग्रहण के सिलसिले में कुछ बातचीत चले घर में भी। लेकिन आज के दिन में है जो ग्रहण है, सूर्य ग्रहण था, है लगने वाला है, वो मेरे दिमाग से चले गए हैं ना। तो वहाँ मतलब वो रख दिया है। उस चीज़ में भी ना ऐसे छीटे वीटे, हाँ, तुलसी पत्ते रखा जाता है, क्योंकि उससे ना ग्रहण का जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नहीं पड़ता, ऐसा मान्यता है। हालांकि कितना सच है इसमें मुझे भी इतना ज्ञात नहीं, नॉलेज नहीं इस चीज़ का, लेकिन जो है वो है। एंड वही सारे ना खाने पीने की चीज़ें, शुद्धिकरण होगी अभी, शुद्धिकरण। और वैसे मतलब ग्रहण के बाद नहाना ज़रूरी है। नहा के जो मतलब साफ़ वस्त्र, यानी कि वही पहनना चाहिए, है ना। कपड़े अच्छा धुला हुआ कपड़े ही पहनना चाहिए। तो मैंने नया कपड़ा पहन लिया, इसमें क्या है ना। सही किया मैंने। वैसे कोई कोई लोग तो ग्रहण के बाद दान भी करता है, दान दक्षिणा। दान दक्षिणा से याद आया, आपके लिए अच्छा होगा दान दक्षिणा करने से ये सोचकर कभी दान मत कीजिएगा, ये सोचकर दान कीजिएगा कि सामने वाले को ज़रूरत है, चीज़ों का ज़रूरत है, मतलब इसलिए आप दे रहे हो उसको। दान शब्द मुझे अच्छा नहीं लगता, देना अच्छा लगता है। मतलब चीज़ें दिया, हेल्प किया, ये चीज़ें सुनने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। और हाँ, मुझे अपना जो पूजा रूम है वो भी गंगा जल से शुद्ध करना है, मतलब साफ़ करने हैं। क्योंकि ग्रहण समाप्ति के बाद वो करना बहुत ही ज़रूरी है। वो पहले घर में माँ भी करती थी। और साथ ही ना सभी देव देवियों की जो प्रतिमा है घर में, उसको भी, उसमें भी गंगा जल छिड़कना होता है। उसके अलावा ना घर के अन्य हिस्सों में भी वो गंगा जल से शुद्ध करना ज़रूरी होता है। वो सारी चीज़ें रहता है ना, क्या नियम नियम। और हाँ, क्या बता रही थी मैं, हाँ, सूर्य ग्रहण के बाद जो स्नान करके तुलसी के पौधे को ना वो भी गंगा जल से शुद्ध करना चाहिए, वो भी है नियम। और एक है ना वो कि ग्रहण के दौरान ना ऐसे गर्भवती महिलाएं जो प्रेग्नेंट जो वुमेन है, उन मतलब उन लोगों को तो बहुत ही मतलब रफ एंड टफ ऐसे ना नियम मानना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है उन लोगों को बहुत ज़्यादा ना। मतलब ग्रहण जब समाप्ति हो जाता है, ग्रहण जब ख़त्म हो जाता है, उसके बाद ही वो लोग ना खा सकते हैं, ऐसे सो सकते हैं, पी सकते हैं पानी, ऐसा कुछ है ना। क्योंकि ऐसा मान्यता है कि ग्रहण की जो नेगेटिव एनर्जी है, नकारात्मक जो एनर्जी है, उससे बचने के लिए ये ज़रूरी होता है। घर से बाहर तक नहीं निकल सकते वो लोग तो। ये मतलब बचपन से मैंने गांव में भी देखा है, अभी सिटी में भी मैं ये चीज़ देखती आ रही हूँ, मतलब कि मानते हैं लोग इस चीज़ को, है ना। मतलब और हाँ, ज्योतिष शास्त्र के अनुसार तो ऐसा भी होता है कि ग्रहण के बाद ना, ऐसे ग्रहण जब समाप्ति हो जाते हैं ग्रहण का, उसके बाद ना क्या बोलते हैं, तिल जो होता है ना, सिसेम सीड्स, वो भी दान करते हैं, तो वो भी शुभ होता है, ऐसा। ऐसा भी है मान्यता, कई सारे मान्यता है ना। जो मान्यता है, आप मानो या ना मानो, क्या है इसमें, ये है कि तिल इसलिए दान करते हैं क्योंकि इससे ना परेशानियों से छुटकारा मिलता है। इस चीज़ में थोड़ा मैं वो होना है ना। आप तिल दान कर दोगे, किसी को तिल दे दोगे किसी को ग्रहण समाप्ति के बाद, इससे आपकी परेशानियाँ कैसे दूर होगी। सोल्यूशन तो आपको ही निकालना है, सॉल्व तो आपको ही करना है ना आपके प्रॉब्लम। मतलब ये नहीं है कि आप भी मत मानो, ये आप पे डिपेंड है, आप मानोगे कि नहीं मानो। मैं बस अपना जो है
जो सोच है वो मैं बयां कर रही हूँ, जस्ट मैं वो बता रही हूँ, है ना। चीज़ें वही रहता है। और लौंग वगैरह, धूप वगैरह, लौंग, इलायची वगैरह ऐसे ना जलाने से नेगेटिव एनर्जी दूर होता है, इस वजह से मैं जला रही हूँ। और ये ना क्या बोलते हैं, खुशबूदार भी होते हैं। अपने आप ऐसा लगता है कि घर में पॉजिटिव एनर्जी घुस गया है ना। मन की शांति वही पॉजिटिव एनर्जी है ना। ऐसा भी है कि मतलब सूर्य ग्रहण के दौरान ना ऐसे किसी भी लोग या व्यक्ति को ना किसी नए काम की शुरुआत नहीं करना चाहिए, ये भी मान्यता है। मैं बस मान्यता सुना रही हूँ, मानना 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 आप पे है। एंड मैं भी सारी चीज़ें नहीं मानती, जो मुझे पता है वही मैं बता रही हूँ। दरअसल मतलब ये कहा जाता है कि ग्रहण के दौरान ना वही चीज़ें कि नकारात्मक जो ऊर्जा है अधिक रहता है, बहुत ज़्यादा रहता है उस टाइम पे, है ना। तो इसलिए किसी भी नए काम की शुरुआत या मांगलिक कार्य उस टाइम पे नहीं करते या नहीं करना चाहिए, शादी वगैरह ना। और साथ ही इस दौरान ना नाखून भी नहीं काटते कई लोग, और बाल में ना कंघी भी नहीं करते कोई लोग, ये भी अशुभ माना जाता है। पता नहीं, मैंने तो कंघी भी कर लिया। होगा कोई रीज़न इसके पीछे भी, इसके पीछे साइंटिफिक रीज़न क्या होगा वो ढूंढना होगा मुझे। कुछ कुछ चीज़ एक्सेप्टेबल है, मतलब साइंटिफिक रीज़न भी है इस पे। तो ये मतलब ना भी हो या पता ना हो आपको साइंटिफिक रीज़न है भी कि या नहीं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें ऐसा होता है आपको खुद पता चल जाता है कि अच्छा ये तो अच्छा, हाँ हाँ ये थोड़ा वो लग रहा है ना, एक्सेप्टेबल लग रहा है, इसमें थोड़ा लॉजिक है, ऐसा लगता है ना मन में। हाँ वही चीज़ मैं बता रही हूँ। लेकिन एक चीज़ ये भी है कि हर चीज़ में लॉजिक ढूंढा नहीं जाता, या फिर मतलब लॉजिक हर चीज़ में ढूंढने जाओगे ना खुद मतलब उलझा जाओगे आप। तो कुछ कुछ मान्यता मानने से भी ना मानने से भी अगर कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, तो मानो या ना मानो, ये मतलब इच्छा पे है, आपकी इच्छा पे निर्भर करता है, या मेरी इच्छा पे निर्भर करता है ना। लेकिन कोई भी मान्यता किसी पे मत थोपो कि ये मानना होगा तुमको, ये मानना होगा तुमको, ये मानना होगा। सामने वाला नहीं मानना चाह रहे तो मत फोर्स कीजिए किसी को भी, उसकी मर्ज़ी है वो माने या ना माने। बस आप अच्छे बुरा मतलब उसको कह दीजिए, क्लियर कर दीजिए कि ये चीज़ अच्छा नहीं, वो चीज़ अच्छा नहीं, ये मानना चाहिए, वो मानना चाहिए। आगे वो माने या ना माने वो उस पर डिपेंड है। ये फोर्स वाली एनर्जी मुझे अच्छा नहीं लगता एक्चुअली। हाँ, सूर्य ग्रहण यानी सोलर एक्लिप्स से एक चीज़ याद आया। एक मूवी थी वेम्पायर वाला, वो कौन सा था मैंने नहीं देखा, बहुत सारे स्टोरी सुना उसके बारे में से स्कूल में, ऐसे आके बताते थे ना कि हाँ ऐसा 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 ऐसा, कितना प्यारा मूवी है, ये है वो है। कभी देखा नहीं मैंने, बट सुना है, नाम याद नहीं आ रहा है। एक्लिप्स क्या, वेम्पायर वाला था वो, हाँ। अरे क्या था, कितना भुलक्कड़ हूँ मैं, देखिए बहुत ज़्यादा भुलक्कड़। इतना भुलक्कड़ कोई हो सकता है? होते हैं, मैं होती हूँ। आज सूर्य ग्रहण ना होता तो आज भी दिवाली मनाया जाता। आज दिवाली का चौथा दिन है, यानी कि डे 4। और फिर सूर्य ग्रहण की वजह से वो चीज़ नहीं हुआ। कल होगा गोवर्धन पूजा, और उसके नेक्स्ट डे होगी वो भाई दूज, हाँ, भातृद्वितीया जिसको कहा जाता है। और हाँ, क्यों नहीं हो रहा आज पूजा दिवाली की, क्योंकि ऐसे ग्रहण में ना पूजा पाठ वगैरह नहीं किया जाता, क्योंकि भगवान की मूर्ति भी स्पर्श नहीं करते। ग्रहण के बाद मूर्ति को गंगा जल छिड़कना होता है, ऐसा है ना। तो भगवान की पूजा तो होती नहीं, लेकिन आप घर बैठे मेडिटेशन कर सकते हो, मंत्र जाप कर सकते हो, वो कर सकते हो। ऐसे ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है, या लोगों की मान्यता है, चिराचरित जो मान्यता है ना वो है। भोजन नहीं कर सकते, मतलब खा नहीं सकते कुछ भी। और जो बचा हुआ घर में कुछ खाने के सामान है उसमें तुलसी का पत्ता रखा जाता है, और कोई भी काम आप कर नहीं सकते। ऐसे चीज़ें ना होते हैं कि और हाँ, ग्रहण के टाइम में ना ऐसा कहा जाता है कि झूठ बोलना और छल कपट, बेकार का जो वार्तालाप करना, यानी किसी से आर्ग्यूमेंट कर लेना, और वो सारी चीज़ें ठीक नहीं होता। और कोई कोई तो कोई कोई तो ऐसे होता है ना कि नेचर कॉल को भी रोक लेते हैं। हाँ, समझ गए होंगे आप लोग। ऐसे भी है मान्यता, अजीब सा मान्यता है, मानना चाहिए या ना मानना चाहिए, ये भी कंफ्यूज हो जाती हूँ मैं कभी कभी। ऐसे बुज़ुर्ग लोग घर में होते हैं तो ऐसे बोलते मानो मानो मानो, उसमें ये चीज़ आ जाता है कि बुज़ुर्ग बोल रहे हैं, उनके मन की शांति के लिए, खुशी के लिए करो या ना मानो, मानो या ना मानो, वो चीज़ हो जाता है ना। हाँ, वो सारी चीज़ होता है। कई कई चीज़ें नहीं किया जाता है ना, कई कई चीज़ किया जाता है, कई कई चीज़ नहीं किया जाता है। वही झूठ क्यों ग्रहण के टाइम ना बोले, मतलब झूठ नहीं बोलना है तो हमेशा ना बोले, सिर्फ ग्रहण के दिन ही की वो है ना। ये चीज़ें थोड़ा
अजीब लगता है मुझे। अगर आप सत्यवादी ही बनना है तो हमेशा बने, क्यों ग्रहण के दिन ही आप सिर्फ सत्यवादी बनोगे, है ना। और वैसे भी आजकल की दुनिया में इतना सत्यवादी बनने जाओगे तो खुद फंस के ख़त्म हो जाओगे। मतलब कुछ कुछ चीज़ों में ना ऐसे जो लोग छल करते हैं उन लोगों के साथ आपको तो मिथ्या यानी कि झूठ का कुछ कुछ सहारा तो लेना ही पड़ता है। लेकिन चीज़ें होता है ये, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ये समझदार लोग हैं, मैं क्या ही समझाऊँ, है ना। यहाँ मैं बना रही हूँ डिनर। ये है फर्मेंटेड फिश एंड रेड ड्राई चिल्ली एंड ऑनियन चटनी, रेड ड्राई चिल्ली पाउडर के साथ ना। तो ये बन रहा है और साथ ही साथ मैं रील बनाने की तैयारी कर रही हूँ और साथ ही साथ रील भी बना रही हूँ और कपड़े चेंज कर करके रील बना रही हूँ। अच्छा नहीं लग रहा, सच ए बोरिंग डे, सच ए बोरिंग पीपल, ऐसा वाला सीन हो गया आज। यहाँ राइस बन चुका है। दोपहर में पापा ने भी कुछ नहीं खाई, मैंने भी कुछ नहीं खाई। सुबह जो ब्रेकफास्ट की थी वही है, क्योंकि आज सूर्य ग्रहण था इसलिए। तो थोड़ी देर पहले सारे जो है शुद्धिकरण, घर के झाड़ू पोछा, सारा पूजा पाठ खत्म। पूजा पाठ मतलब ग्रहण के दिन ऐसे पूजा पाठ नहीं किया जाता, सिर्फ शुद्धिकरण के लिए वो पूजा थोड़ा सा वो किया जाता है, जैसे कि वो घर में गंगा जल छिड़कना वो वगैरह। और ये है बनाना गुदक और ये है पोटैटो एंड दाल की सब्जी। ये चल रही है रील्स बनाने की तैयारी। पूजा में जो सलवार पहनी थी सरारा, वो मैंने उस ड्रेस में तो मैंने रील्स बना लिया। अब दूसरे में बनानी थी ईयरिंग, एक तो मिल गया लेकिन ये टूट चुका है। इसका जुगाड़ करने जाओ इतना टाइम तो नहीं, मतलब बोरिंग सा लग रहा है ना, सब कुछ ऐसे जुगाड़ करके करो। अभी एक कान में लगा के ही कर लेती हूँ, ऐसे बालों से छुपा लूँगी इस साइड को। एंड जो सरारा पहनी थी, सरारा मैंने चेंज नहीं किया, बस क्या किया है सरारा के ऊपर ब्लाउज़ पहन लिया और ये दुपट्टा ले लिया। दिखाती हूँ, देखिए। ये होता है जुगाड़, मतलब ऐसे हाफ में बनाऊंगी ना रील्स, तो जुगाड़ तो हो गया। इसको निकाल लेती हूँ। ये मेरे रेगुलर यूज़ की चेन है, उसको निकाला है। तो आज मैंने लॉकेट चेंज किया। आज लॉर्ड कृष्णा जी के लॉकेट लगाई। पहले संतोषी माता की थे और सरस्वती माता की भी लगाती थी कई कई बार, तो आज ये लगा लिया। इसको मैंने फिक्स कर लिया। देखिए इस साइड से टूट चुका था, तो यहाँ का जो है ना रिंग जैसा, उसको यहाँ पे जॉइन कर लिया। और ये जेम्पर ही बोलते, क्या बोलते पता नहीं, नाम पता नहीं। अब इसको यहाँ लगा देते हो। ये दूसरे कान का खोल के लिया मैंने। देखिए इस चक्कर में मेरा नाखून गया। वैसे भी लंबा नाखून मुझे अनहाइजेनिक लगता है, लेकिन सुंदर भी लगता है दिखने में, है ना। तो फेस्टिवल का सीज़न चल रहा था तो इस वजह से रख लिया। अभी कट कर लूँगी कल। एंड मुझे नाखून कट करना नहीं आता, तो दीवाई को करवानी होगी। कर लेती हूँ इस साइड का एंड टूस का नहीं आती अच्छे से, पता नहीं क्यों नहीं आती। बचपन में आदत दिला दिया ना मम्मी पापा ने, ऐसे वो लोग कट करके देते थे इस वजह से। तो देखिए हो गया, 1 सेकंड भी नहीं लगा। तो चलिए मैं रील्स बना लेती हूँ। चटनी भी बन चुका, तो पापा अभी डिनर कर लेंगे, मैं थोड़ी देर बात करूँगी, मेरे को भी रील्स बनाने हैं। हाँ, इससे पहले हम किस टॉपिक पे बात कर रहे थे। हाँ, झूठ। तो ग्रहण के टाइम में झूठ नहीं बोलना चाहिए। सत्यवादी बनना है तो हमेशा सत्यवादी रहिए। आज ही के दिन क्यों सिर्फ सत्यवादी बने, हैं ना। अगर आप थोड़ा सा भी मिथ्या ना बोले तो, मतलब झूठ ना बोले तो आप इस दुनिया में, इस संसार में आप ज़िंदा रह ही नहीं पाओगे, आप फंस जाओगे खुद ही। देखिए आपको कोई बोल रहा है कि कोई आते हैं और फिर मतलब कोई आते हैं किसी को मारने के लिए, तुम्हें पता है कि वो लोग कहाँ छुपा हुआ है, तो जो मारने आ रहे हैं उनको तुम आप बता दोगे थोड़े ना कि वो वहाँ छुपा हुआ है। मतलब अच्छे चीज़ों के लिए झूठ बोलना सही रहता है मेरी मानने तो। लेकिन छलावा कपट, छल कपट के लिए झूठ बोलोगे, वो चीज़ तो अच्छा नहीं है ना।